गुड मॉर्निंग और हार्दिक स्वागत सभी का। होप मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। बहुत समय के बाद हम सभी मिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर अवसर, ऐसा संगठन हमें एक अवसर प्रदान कर देता है। एक एक स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट होती है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज बहुत सुंदर विषय है डिस्कशन के लिए, जीवन का खेल। जिंदगी के बारे में किसी एक विद्वान ने बहुत सुंदर कुछ वाक्य कहे हैं। वो कहते हैं कि सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, लेकिन मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। हम सभी जिंदगी को आसान करने के तरीके ढूंढ रहे हैं और कितना आसान होगा जीवन अगर इस मानसिकता में कोई आए कि यह एक खेल है, जीवन एक खेल है। मुझे याद आता है एक बास्केटबॉल प्लेयर यूएस का, माइकल जॉर्डन उनका नाम, 90s में जिनको डिकेड ऑफ द प्लेयर का इनाम मिला था। उनको एक बार किसी ने पूछा कि आपके सफल जीवन का रहस्य क्या है। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं बास्केटबॉल खेलता था, नेशन को रिप्रेजेंट करता था, बहुत समय ऐसे ओकेजन्स आए जब प्लेयर्स मुझे बहुत ही आशा से देख रहे थे। उनको बहुत ही जैसे कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर और उनको लगता था कि माइकल जॉर्डन अवश्य ही बॉल बास्केट में थ्रो करेगा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। कई ऐसे ओकेजन्स रहे, वर्ल्ड कप फाइनल्स, टूर्नामेंट का फाइनल्स और फाइनल गेम, वो भी जो टाइम होता है वो टाइम खत्म हो गया, टाई हो गई, एक्स्ट्रा टाइम पे चले गई गेम। कैप्टन ने मुझ 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 मेरे हाथों में गेंद सौंप दी इस कॉन्फिडेंस से कि माइकल जॉर्डन गोल स्कोर करेगा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, बॉल बास्केट में नहीं गया। उन्होंने कहा कि ऐसे जब ओकेजन्स रहे, मैं मेरे अंदर एक कॉमेंट्री चली। कौन सी कॉमेंट्री? दिस इज जस्ट अ गेम, ये केवल एक खेल है। और इसी कारण मैं आगे बढ़ता गया। तो ये जीवन एक खेल है, एक बहुत सुंदर मानसिकता। और ये हम केवल कहने मात्र नहीं कहते हैं, लेकिन उस मानसिकता को समझने का आज प्रयास करेंगे। हम सभी राजयोगी भाई बहने बैठे हुए हैं। राजयोगी भाई बहनों का एक ग्रुप है। बहुत सारे राज हम जानते जा रहे हैं। तो आज और कल इस 2 दिवसीय रिट्रीट में हम और एक सुंदर राज जान लेंगे। जीवन खेल कैसा है? प्लेयर जब खेलता है, कोई भी प्लेयर जब फील्ड में होता है, तो उनकी क्या मानसिकता रहती है जिसके कारण वो खेल को एंजॉय करता है। प्लेयर के लिए बहुत सुंदर हम उसका मन डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लेयर knows to fall
नोज टू राइज, वो गिरना जानता है, उठना जानता है। प्लेयर जीतना जानता है, हारना भी जानता है। और इसके कारण उनका माइंड बैलेंस्ड रहता है। तो कैसे हम भी उस बैलेंस को अपने लाइफ में अपनाएं, आज हम ये विधि जान लेंगे। अकेला बहन को सौंपने के पहले आप एक दो तीन अनाउंसमेंट्स। आप सभी को हमारा सिस्टम मालूम है। जूम के सेशंस में हम माइक्स म्यूट रहते हैं, लेकिन आप इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स के द्वारा। तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करें। जो भी आपके कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट्स हो, तो मैसेज में टाइप करें। और अगर कोई ज़रूरी किसी को अगर कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपका माइक ओपन करके देंगे। और हम एनकरेज करते हैं आप सभी को, आप कैमरा में आए, ताकि एक लाइव इंटरेक्शन जैसे फील होता है। हम अलग-अलग स्थानों से जॉइन हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कैमरा में दिखाई देते हैं, तो ऐसे लगता है कि दूर बैठे हुए भी हम बहुत ही करीब हैं। तो फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। ओवर टू अखिला बहन का भी हार्दिक वेलकम। Thank you, Kaustubh bhai. गुड मॉर्निंग और ओम शांति। सभी का हमारी ओर से बहुत स्वागत है। सभी के चेहरे इतने दिन बाद दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली फैमिली मेंबर से मिलकर बहुत खुशी होती है। सब इनविजिबल तौर पे कनेक्टेड हैं, लेकिन आज विजिबली और वर्चुअली भी कनेक्टेड हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिस से। ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस के दौरान हम जागृति में आएंगे, उस स्पेस में आएंगे जहां सोल अलाइव होता है, जागता है। तो ये प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। अलर्ट होके बैठेंगे। सारा ध्यान इस वक्त जो वॉइस है उस पर जाएगा, लेकिन ये वॉइस नीचे से आ रही है, हम जाएंगे ऊपर। तो हम ट्रुथ में आते हैं। सबसे पहले हम सत्य में आते हैं, लाइट में आते हैं। ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम जो पहेली है, वो अज्ञानता की वजह से है, अंधकार की वजह से है। हम एक सेकंड में सत्य में आएंगे। ड्रामा को छोटा करेंगे, बहुत छोटा। जब ड्रामा छोटा होता है, ड्रामा के अंदर के हर कैरेक्टर छोटे हो जाते हैं। ड्रामा छोटा होता है, ड्रामा के अंदर की परेशानियां छोटी होती हैं, शिकायतें छोटी हो जाती हैं, और कुछ भी मैटर नहीं करता, कुछ भी मायने नहीं रखता। हम पहुंचते हैं अपने घर। गोल्डन रेड लाइट है, साइलेंस है, स्टिलनेस है, स्थिरता। यहाँ कोई हलचल नहीं है।
ये टाइमलेस दुनिया है। हम इस टाइमलेसनेस को अनुभव करते हैं। समय से परे है ये, कोई समय नहीं है यहाँ। अमरता की दुनिया। यहाँ सब इनविजिबल हैं, लेकिन प्रेजेंट हैं। बहुत सारे स्टार्स की ये फैमिली है, बिल्कुल टाइनी पॉइंट, ऑलमोस्ट इनविजिबल, अदृश्य। इस लार्ज फैमिली ऑफ स्टार्स को हम देख रहे हैं। ये घर हमारे पिता का है, जो हाईएस्ट है, होलीएस्ट है। इतनी बड़ी लॉटरी है ये। हम बिल्कुल फ्री हैं इस ड्रामा से। हमारा घर बेस्ट है, फैमिली बेस्ट है, पिता बेस्ट है, अविनाशी खजाने हैं, बेस्ट हैं, फुल हैं, कंप्लीट हैं। और सब यहाँ पर बहुत ही लविंग है, लव्ड बाय गॉड, सब के सब। इस पारस एनवायरनमेंट में सोल जाग जाता है। और वो खोज लेता है अपनी दुनिया। वो अंडरस्टैंड करता है कि वो स्थूल दुनिया का कभी हो ही नहीं सकता। उसकी दुनिया मोस्ट वंडरफुल है, सपनों से भी ज्यादा सुंदर ये जगह है। हम जैसे अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं इस सुंदर सत्य को। थैंक यू। तो आज हम ब्रेन के कुछ पहलुओं को अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में हजारों बिलियन नर्व सेल्स हैं। ये सारे, जिसको हम सर्किट्स बोलते हैं, हमारे घर में भी होते हैं ना सर्किट। एक सर्किट यहाँ से जुड़ा होता है, एक सर्किट वहां से जुड़ा होता है। तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे हजारों बिलियन, कितना हो गया 100 करोड़ के बराबर, उतने बिलियन सर्किट्स हैं। जैसे कि एक न्यूट्रिशन सर्किट, जैसे मान लीजिए थिएटर है एक, थिएटर है, थिएटर में एक सर्किट जो होगा वो पूरी ग्रीन तारों से, ग्रीन लाइट से जुड़ा होगा और ग्रीन नॉब होगी। तो ग्रीन लाइट और ग्रीन नॉब सब, ये सब कनेक्टेड होंगे और वो वाली लाइट्स जलेंगी। फिर एक सर्किट होगा जो रेड लाइट से कनेक्टेड होगा और रेड नॉब से होगा। तो इस तरह के सर्किट्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। जैसे न्यूट्रिशन सर्किट हो गया, डिफेंस सर्किट, रक्षात्मक सर्किट हो गया, रिप्रोडक्शन सर्किट हो गया, ये सारे सर्किट्स हैं। अब ये सारे सर्किट्स जो हैं वो एनिमल्स में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। जैसे कि डॉग है। अब डॉग जो है, अगर मान लीजिए घर में खाना है
तो वो डॉग को आपको देखना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। वो बार बार खाने के पास जाएगा, कुछ स्मेल करेगा, वापस आएगा, पूंछ हिलाएगा। तो माना घर में खाना है तो वो इधर उधर वो खाने के इर्द गिर्द जाएगा और उस तरीके का व्यवहार करेगा। उसका न्यूट्रिशन सर्किट जागृत हो जाता है। फिर अगर उसी समय घर में कोई आवाज आती है, नॉइज, तो तुरंत वो उस तरफ उसका सर्किट जागृत हो जाता है। वो भौंकेगा, बाइट करेगा, उस तरीके का व्यवहार रहेगा। फिर ऐसे ही वो अगर किसी और जेंडर के साथ में होता है तो उसका व्यवहार दूसरा होता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स में एक और सर्किट होता है, बताएंगे कौन सा सर्किट है? आप टाइप कर सकते हैं, जो एनिमल्स में नहीं है। आप सोच सकते हैं वो कौन सा सर्किट है जो एनिमल्स में नहीं है और ह्यूमन बीइंग्स में, माना मनुष्य जीव आत्माओं में ये सर्किट है। देखते हैं कौन करेक्ट देते हैं। बड़ा वेग आंसर है, शायद कुछ लॉजिक ना लगे आपको, पर ये आंसर हमारे मन में है। हाँ, आप बता सकते हैं अगर किसी का जवाब आ रहा होगा। एक आंसर आया है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करने का सर्किट। जी, आध्यात्मिक सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट। इसमें लॉजिक नहीं है लेकिन ये सर्किट है हमारे में, सब में है। आप सब लॉजिक से आंसर दे रहे हैं। जी, बुद्धि एक आंसर, बुद्धि सर्किट है। चलिए ये बताए कौन सा सर्किट है? वर्क सर्किट, कार्य का सर्किट। मंडे टू फ्राइडे, हाँ, लैपटॉप लेके घूम रहे हैं। आपका ये जो रूटीन सर्किट है, मंडे टू फ्राइडे, एक तरह की सोच है। हाँ, एक तरह की सोच, सुबह उठना है, इस टाइम खाना खाना है, ये एक तरीके की तारें जुड़ी हुई हैं और एक जैसा सोचे जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं 5 कब बजेगा, घर कब आएंगे। ये इस तरीके का सर्किट है। ये किसी के लिए भी हो सकता है, ये गृहस्थ में जो रहते हैं, जो ऑफिस नहीं जाते, उनके लिए भी एक सर्किट है। मंडे टू फ्राइडे एक सर्किट होता है। उसी ट्रैक पे चले, उस टाइम आपको कोई और कोई आइडिया दे, कुछ नहीं घुसता है उस टाइम। वो काम का एक सर्किट, पटरी पर वो काम रहता है। मंडे टू फ्राइडे लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, ये एक सर्किट होता है। ऐसे ही एक और सर्किट है जिसको हम कहते हैं प्ले सर्किट, खेलने का सर्किट। ये होता है हमारे अंदर, और ये किस तरीके का सर्किट है हम इसको भी देखते हैं। ये प्ले सर्किट है और ये सर्किट जो है कि यहां पर हम जीतते हैं, खेलते हैं, पूरी बाजी लगाकर जीतते हैं और हम रेडी हैं लूज भी कर जाएं, अगर हार भी जाएं वो भी हम समाने के लिए रेडी हैं। इट इज ओके। आप देखिए, हम जब खेलते हैं तो इतना जोश के साथ खेलते हैं, गिरना भी चलेगा, टांग टूटना भी चलेगा, बॉल सर पे लग गई फिर भी चलेगा, फिर ठीक 2 मिनट बैठ के फिर आ जाते हैं खेलने के लिए। तो ये प्ले सर्किट है, हमारे को लार्जर लाइफ, बिगर पिक्चर पता होती है अपनी, और हम जी तोड़ खेलते हैं, जिसको हम स्पोर्टिव स्पिरिट कहते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा, स्पोर्टिव माना खेल का स्पिरिट, खेल का जज्बा। जब हम खेलते हैं तो उस जज्बे के साथ खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं, और लेकिन हार भी समा सकते हैं, हार भी समा सकते हैं। ये है प्ले सर्किट। तो इसमें जीतना, विन करना, सीरियसली हम विन करने के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे एक मैनेजमेंट की दुनिया में एक नाम है जैक वॉल्श का। हाँ, ये जैक वॉल्श का नाम है मैनेजमेंट की दुनिया में। जी जनरल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, बहुत बड़े नामी ग्रामी हैं। तो इन्होंने देखा कि जो ऑफिस में उनके लोग आ रहे हैं, हाँ, अपने आप को खींच के लेके आ रहे हैं, कोई खुशी खुशी नहीं आ रहा है। सबको अपना ऑफिस याद आ रहा होगा। हाँ, खींच के लेके ऑफिस जा रहे हैं, कोई इच्छा नहीं काम करने की, पकड़ के, मतलब कोई हंसी नहीं है चेहरे पर आ रहे हैं काम करने के लिए। और फिर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही 5 बजते हैं, बड़ा खुशी, सब 4:30 के बाद बहुत खुश, क्योंकि घर वापस जाना है। तो उनको लगा कि इस बिल्डिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ जो आता है दुखी दुखी आता है, लेकिन जाते टाइम बड़ा खुश है।
फिर उन्होंने क्या किया, खेल इंट्रोड्यूस किया। जो इंडोर गेम्स होते हैं उन्होंने वो स्नूकर टेबल्स, बिलियर्ड्स, कैरम बोर्ड और जो अंदर मतलब इंडोर में खेल सकते हैं इस तरीके का एक रूम तैयार किया और वहां पर उन्होंने ये गेम सब रखे। और फिर उन्होंने देखा कि इनका प्रोडक्टिविटी जो उनका जो आउटपुट था वो बढ़ता चला गया और 18 साल तक निरंतर बढ़ता गया। ये जब से उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया ये स्नूकर टेबल वगैरह, ये सब बढ़ता चला गया। तो जब हम खेलते हैं जीतने के लिए, लेकिन हम हार को भी समा लेते हैं। उस टाइम सब कुछ समाने को रेडी होते हैं, 0 स्कोर भी चलेगा वो भी समा लेते हैं। हमारा अगर 0 स्कोर हो वो भी चलता है, इट इज ओके, फिर भी हम खेलने को राजी हैं। तो उस टाइम ऐसी क्या वृत्ति होती है हमारी, ऐसी कौन सी वृत्ति होती है हमारी उस टाइम कि ये सब चलेगा, लूज भी चलेगा, अपमान भी चलेगा, चीटिंग भी चलेगा, संभालेंगे वो भी, चीटिंग भी चल जाएगा, निरादर भी चल जाएगा, लेकिन हम संभाल लेते हैं उसको, फिर भी रेडी हैं। क्या ऐसी वृत्ति होती है उस टाइम हमारी, हम कैसे ये रेडी होते हैं, वो क्या है जो हम सब कुछ रेडी होते। आम नॉर्मल लाइफ में आप अपमान सहेंगे, नॉर्मल जो आप जीवन जी रहे, खेल में तो चलता है, चीटिंग भी चलती है, नॉर्मल लाइफ में आपके साथ चीटिंग करेंगे आप नहीं समा पाते। नॉर्मल लाइफ में आपकी टांग टूट जाए बहुत बड़ी आपदा आ गई है। हाँ, नॉर्मल लाइफ में अगर कुछ और हो जाए ये सब बड़ा लगता है। सर पे चोट लगे, किसी ने बॉल मार दिया, आप उसको कितना बड़ा ले लेंगे, आपको खेल में लगता है इट इज ओके, आप फिर रेडी हैं खेलने के लिए। ये कौन सी वृत्ति है जो खेल के समय आती है? आप प्लीज टाइप कीजिए और बताइए आपको क्या लगता है ये कौन सी वृत्ति है। नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया अभी तक? या एक आंसर है स्पोर्टिंग स्पिरिट। हाँ, समझ आ, ये स्पोर्टिंग स्पिरिट है, पर ये स्पोर्टिंग स्पिरिट आता कैसे है? नॉर्मल लाइफ में वो स्पिरिट है कि कोई आपको मारे या अपमान करे, स्पोर्टिंग स्पिरिट है जी? हाँ, नहीं हो पाता। तो वो स्पोर्टिंग स्पिरिट आता कहाँ से है? वो सिर्फ खेल के समय वो सर्किट जागृत हो जाता है। एनिमल्स में भी होता होगा ये वाला सर्किट, बट उनमें इस तरह का नहीं रहता। एक आंसर है हम उस समय सीरियस नहीं होते हैं। अरे बहुत सीरियस होते हैं, जीतने के लिए क्यों नहीं सीरियस होते हैं? हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच या कोई और मैच देखिए, क्यों सीरियस नहीं होते? हम बिल्कुल सीरियस हैं जीतने के लिए। फिर नेक्स्ट आंसर है गेम के साथ डिटैचमेंट रहते हैं। कौस्तु भाई, आपको डिटैचमेंट रहती है? हम वैसे ही पूछ रहे हैं, आपको डिटैचमेंट रहती है खेलने के टाइम? कितना अटैच रह के खेलेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए। राइट, बहुत अटैच्ड होते हैं जी, उस टाइम तो आपको कुछ भी याद नहीं होएगा सिवाय गेम के। और एक रिप्लाई है वी नो वी आर प्लेइंग एंड वी नो देयर कुड बी विन और लॉस। चलिए, बहुत अच्छा सबने जवाब दिया, बहुत अच्छा है जवाब, बहुत बढ़िया है, सबका जवाब बहुत बढ़िया है। हम उसको इसलिए खेल पाते हैं इस तरह से क्योंकि हमारे को लार्जर मैप ऑफ लाइफ पता है। हम जानते हैं ये हमारी खेल की जीवन हमारे असली जिंदगी को अफेक्ट नहीं करती है, मेरी फैमिली को अफेक्ट नहीं करती है, मेरे बच्चों को अफेक्ट नहीं करती है, मेरे प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करती है। मेरी अपनी जिंदगी एक तरफ है, ये खेल अलग, ये अलग, मेरी जिंदगी अलग है। इसलिए हम उसको हमारे दिमाग में, हमारे अवेयरनेस में है, हम इसलिए जी तोड़, पैर तोड़ने को भी रेडी है खेलने के लिए, क्योंकि हमारी अपनी जीवन बिल्कुल सुरक्षित है, निश्चिंत है हम उसके बारे में। तो ये सोच के जब हम खेलते हैं तो हम इतना बढ़िया खेल पाते हैं।
तो हम इसको इधर से यहाँ थोड़ा स्लाइड में समझेंगे कि हम खेलते जीतने के लिए हैं, लेकिन उस टाइम हम सब कुछ समा लेते हैं। अगर हम नहीं समा पाते हैं, ऐसा हो जाता है लोगों के साथ में, खेल में हम नहीं समा पाते हार को, ये वीकनेस है। हम उस स्पेस को, जो एक जॉय का स्पेस है, जो एक लॉस का स्पेस, दोनों ही जॉय हैप्पीनेस, उसको हम समा नहीं पाते हैं, ये वीकनेस है। तो जब हम खेलते हैं हमारे को लार्जर मैप याद रहता है, और लार्जर मैप क्या कहता है? लार्जर मैप में हमें पता है हमारी जीवन अलौकिक है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ के रहने वाले, हमारी यहाँ फैमिली है स्टार्स की, हमारा वंडरफुल पिता है, हमारा ये घर है। और फिर हम इस कैंप में आते हैं जो कि एक्स्ट्रा है। जब हमारे को पता है ये हमारी लार्जर लाइफ सुरक्षित है, फिर हम आते हैं इस कैंप में थोड़े समय के लिए। अब आप कहेंगे थोड़े समय तो नहीं आते हम, हो सकता है हम यहाँ हजारों साल के लिए आते हैं, हो सकता है हम यहाँ पर जन्म जन्मांतर बड़े समय के लिए आते हैं, बहुत सारे जन्म यहाँ काटे हों, लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं तो ये एक शॉर्ट प्ले है, छोटा सा खेल है। जब हम ऊपर से देखते हैं हमारे को पता है कि हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, हमारे को खेल जरा भी हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, हम बिल्कुल सेफ्टी से हम फिर आते हैं हम यहाँ पर खेलने के लिए। हमारे को पता है ये टेम्पोररी है, थोड़े समय का, अल्पकाल का है, हमारे को इसका बिगिनिंग भी दिख रहा है, एंड भी दिख रहा है। ऊपर से देखो तो हमारे को आदि अंत दोनों दिखाई दे रहा है। ये खेल हमारी जीवन को जरा भी इफेक्ट नहीं कर सकती, यहाँ तक कि जब हम ऊपर से देखते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं कि ये गेम है। हम आते हैं अपना जो भी खेल खेलते हैं चले जाते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये भी पता है हमें ये जाने वाला है, तो भी इट इज ओके। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो इसीलिए ये दुख नहीं दे सकता आपको। कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा होती है वो आपको कतई दुख नहीं दे सकती। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, आपके पास एक पेन है, ये काफी है आपके लिए। अब अगर आपको कोई और एक और पेन दे दे एक्स्ट्रा 5 मिनट के लिए, तो आप ठीक है ओके रख लेंगे, कहेंगे वापस दे दो, ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक है पेन। वो पेन अगर टूटा हुआ भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती है, सेंटर में होती है, कहीं भी होते हैं, एक्स्ट्रा हम दान पुण्य भी कर देते हैं। एक्स्ट्रा चीज के लिए हमारे को कोई दुख नहीं होता है। अब एक पेन है, दूसरा पेन आप टूट भी जाए तो भी चलेगा। तो हमारे को लार्जर मैप याद रहती है, एक्स्ट्रा चीज हमारे को कभी दुख नहीं दे सकता है। तो जब हम खेल खेलते हैं तो लूज भी चल जाता है, समा लेते हैं, और विन तो अच्छा लगता है, विन भी समा लेते हैं, ये दोनों ही हो जाता है। तो हमारे को जो है ये बुद्धि को, कई बार आपने मुरली में ये शब्द सुना होगा, विशाल बुद्धि बनो, बाबा इस्तेमाल करते, विशाल बुद्धि, अपनी इंटेलेक्ट को स्ट्रेच करो। अभी हम क्या है, नॉर्मल आमतौर पर कि हम अभी केवल इस दुनिया को या अपने घर को, घर के आसपास, इधर तक ही हमारी इंटेलेक्ट सीमित है, बुद्धि सीमित है, हम इधर ही देखकर सारा कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी इंटेलेक्ट को खींचो, वो घर है, ये प्ले एरिया है, स्ट्रेच करो, विशाल बुद्धि बनो। उधर से हम ये घर देख रहे हैं, प्ले स्टेशन को,
सारी तरह से खींचो, इधर से भी खींचो, उधर से भी, विशाल बुद्धि बनो। कई बार बाबा इस्तेमाल करते ही शब्द मुरलियों में आता है, विशाल बुद्धि बनो। कहाँ के हो, कहाँ आए हो, याद रखो। हम तो इधर थोड़े से स्टेट में समा गए हैं, अपने घरों में समाये हुए हैं, अपने स्टेट को थोड़ा सा शायद बड़ा कर लेते हैं, उधर ही समाये हुए हैं। ये हम उधर के हैं, ये पूरी सृष्टि एक प्ले स्टेशन है हमारे लिए। तो तब हम क्या होता है, हम जीतते हैं आसमान भी, हम जीतते हैं ये धरती भी, दोनों जीत जाते हैं हम। गेम कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, गेम में कोई कंप्लेंट नहीं होती है। हम यहाँ रोकते हैं, किसी का कोई सवाल हो या सबको समझ आ रहा है? आपका कोई सवाल है या कुछ है, आप टाइप कर सकते हैं। और कैसे पता चले कि हमारी बुद्धि विशाल बन रही है और हम सही मार्ग पर स्टेबल हो रहे हैं? कैसे पता चले कि हम धीरे धीरे विशाल बुद्धि बन रहे हैं? चेकिंग करनी है और सही मार्ग पे स्टेबल हो रहे हैं। तो उसका जवाब है, आप जहां भी हैं वहीं से शुरू करें। हर एक को पता है वो कहां पर है, आप जिधर भी हो वहीं से शुरू करो। फिर हम इन थॉट्स के साथ खेलते हैं, टाइमलेसनेस, समय से परे की दुनिया, समय नहीं है वहां बिल्कुल। हमें मैं माफी चाहती हूँ, आई थिंक मेरा कनेक्शन कट हो गया था। इस थोड़ा एक लास्ट 2 मिनट्स हाँ हाँ राइट, जी जी जी, मैं स्टार्ट करती हूँ यहीं से। तो हम बात कर रहे थे कि जहां भी हैं हम वहीं से स्टार्ट करें। ये लाइन सुना था ना आपने भाई? यस जी यस, राइट, तब तक सुना था, उसके बाद जी जी जी, जहां से हैं वहीं फिर से वॉइस स्टक हो गया। आवाज आ रही है अभी? अभी ठीक है या? राइट। तो समय से परे की दुनिया, हम इस बात से खेलते हैं, हम अमर हैं इस बात से हम खेलते हैं। तो ये बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता वो हैं कौन, बहुत कम लोग ऐसे खेलते हैं। तो धीरे धीरे जब हम इस एक्यूरेट प्रैक्टिस में आते जाते हैं तो स्ट्रांग होते जाते हैं और हमको खुद ही पता चलेगा कि हम मैराथन जीत सकते हैं कि नहीं, मैराथन में दौड़ सकते हैं कि नहीं, पता चलेगा। ये अपने आप पता चलेगा हमारे को। तो हमको ये एक्यूरेट प्रैक्टिसेस में आना है, थोड़े थोड़े देर, जितना देर भी हम बढ़ा सकते हैं। और जैसे आजकल जो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, आजकल बड़े बड़े ऑपरेशन जो है वो बड़ी आसानी से एक स्कार से कर लेते हैं। माना एक थोड़ी बड़ी खरोच से बड़े बड़े ऑपरेशन, जैसे एंजियोप्लास्टी, हार्ट सर्जरी भी अलग तरह के,
इवन कैटरैक्ट वगैरह बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है इतने पावरफुल हैं, तो बड़े आसानी से ये सब हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे सर्जन्स बहुत स्मार्ट हैं? हमारे सर्जन्स बहुत स्मार्ट हैं जो ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक खरोच से बड़ी बड़ी हार्ट सर्जरी हो जाती है। क्या बोलेंगे आप? कौस्तुभ भाई क्या बोलेंगे? हमारे सर्जन्स आजकल बहुत ज्यादा हाईटेक है, पढ़े लिखे हैं। हाँ, उनके पास यंत्र बहुत मॉडर्न है। जी जी जी। हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पावरफुल हैं उनके पास, जो कि इतने बड़े बड़े जो ऑपरेशंस हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर ये मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि कई बार टेक्नीशियन जो डॉक्टर नहीं है वो भी ये ऑपरेशंस कर सकते हैं, इतना पावरफुल है ये इंस्ट्रूमेंट। और बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हैं अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स ना हो तो। इंस्ट्रूमेंट के वजह से बड़े डॉक्टर्स अच्छा कर पाते हैं, अदरवाइज इवन टेक्नीशियंस कर सकते हैं। सारा इंस्ट्रूमेंट पर है, राइट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट इंस्ट्रूमेंट है वो है पारस बुद्धि, डिवाइन बुद्धि, जिस द्वारा हम इस दुनिया को देखते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण आजकल जितने भी जो बाहर की आध्यात्मिक दुनिया में सभी इस पत्थर पर्सपेक्टिव से, पत्थर के दृष्टिकोण से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सिर्फ इस दुनिया को देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वो नहीं होगा जब तक बड़ा नक्शा नहीं पता है। आधे नक्शे से आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग तो इस जीवन में जो खेल होता है उसको भी खेल की तरह नहीं देख पाते। वैसे बहुत से लोग आपको मिले होंगे, जब आप उनके साथ कोई भी गेम खेलते हैं तो वो गेम भी वो समा नहीं पाते हैं। इतना पत्थर डोमिनेंट है कि पत्थर के अंदर भी पत्थर हैं। ऑलरेडी पत्थर बुद्धि, उसके अंदर जो गेम चल रही है, जो आप लूडो का गेम खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो हार को भी नहीं समा पाते हैं। अब यहां तो हम बड़ी लार्जर गेम की बात कर रहे हैं, इतना जबरदस्त है। तो हमको हायर कॉन्शियसनेस को फीड करना है। लेकिन जो पत्थर बुद्धि होगा वो इस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, इस स्पिरिचुअल पहलू को भी वो बिजनेस में या अपनी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करेगा। हम ये बुद्धि का इस्तेमाल हम इस कर्मों के लिए, ये स्टोरी में प्रमोशन लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। पारस बुद्धि का इस्तेमाल हम हायर कॉन्शियसनेस को फीड करने के लिए कर रहे हैं। हमारी जो हायर कॉन्शियसनेस है वो जागृत करने के लिए, इसके लिए नहीं कर रहे कि हमारे को यहाँ पर स्टोरी में कोई प्रमोशन मिल जाए या स्टोरी में हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए। ये पर्पस हमारा नहीं है। और ये जो पारस का सीड है, ये पारस का सीड हर किसी के पास है। आप देखेंगे यहाँ पर हम दिखाते हैं ये पारस का सीड। आपको सबको ये पिक्चर याद होगी, ये पिक्चर हमने कई बार इस्तेमाल की है। तो इस पिक्चर में हम देखते हैं ये पारस का बीज सब में मौजूद है और सब इसको डेवलप कर सकते हैं, एनहेंस, उजागर कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। अब ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस में क्या होता है कि लोग ब्लिस, आनंद की फीलिंग करते हैं। यानी जब शरीर छोड़ के थोड़ी देर चले जाते हैं बाहर, ये आनंद की फीलिंग का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? आपको क्या लगता है? ये जो बहुत ही आनंद और सुख की फीलिंग का अनुभव करते हैं, जो एनडीज में एक्सपीरियंस होता है, क्यों ऐसा करते होंगे? अगर कोई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। जब शरीर छूट जाता है, तो शरीर छूटता है तो जनरली हम सोचते हैं
कि वो तो बहुत परेशान होते होंगे, ऐसा वैसा कुछ होता होगा उनके साथ में, फील करते होंगे, बट कई बार वो लोग बहुत ब्लिस का एक्सपीरियंस करते हैं। एक रिप्लाई आई है कि उस समय वो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति का अनुभव करते हैं। फिर और एक आंसर है कि उस समय वो डिवाइन लव अनुभव करते हैं, परम पिता का अनकंडीशनल प्यार अनुभव करते हैं। और एक रिप्लाई है कि आत्माभिमानी होने के कारण वे उस समय आत्मा के सभी गुणों का अनुभव करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है सभी जवाब। तो क्या होता है, जैसे ही शरीर छूट जाता है ना, हम ओरिजिनली प्रेम के और आनंद के बने हुए हैं। तो जैसे ही शरीर छूटता है, हमारा ये प्रेम आनंद की फीलिंग हमारे को आती है, और सारी जीवन जो है हम मृत्यु के भय में जी रहे हैं, पूरी जीवन मृत्यु के भय में जी रहे, कहीं शरीर ना छूट जाए, कहीं शरीर, सब कुछ इतना ज्यादा है कि गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं कि डेथ डिले हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, और भी बहुत सारे मेडिसिन ये वो खा रहे हैं कि हम यंग रहें और कभी भी ना मरे, इस तरह के डेथ डिले करके पूरी जीवन हम इसी में लगे हैं कि हमारे को मौत ना आए और उसको हटा पाए, इस भय में भी जी रहे हैं। और ये भय जो है हमारे को, हमारी जीवन को बहुत इफेक्ट करता है, हमारा खुद का बिहेवियर, व्यवहार इफेक्ट होता है और दूसरों के लिए भी इफेक्ट होता है ये। तो क्या होता है कि जब सचमुच में जब शरीर छूट जाता है तो लगता है अरे मैं तो मरा ही नहीं। जब शरीर छूट जाता है, पूरी जीवन हम मौत की फिक्र कर रहे हैं, जब हम मर जाते हैं तो रियलाइज होता है अरे मैं तो मरा ही नहीं हूं, तो हमारा पीस और ब्लिस वापस आ जाता है। क्योंकि ये ऊपर का जो हमने ये आर्टिफिशियल पैनिक क्रिएट करते हैं, ये आर्टिफिशियल घबराहट हमने क्रिएट की हुई होती है, और जैसे ये हट जाती है हमारी जीवन की आनंद और ब्लिस वापस, आनंद ब्लिस शांति सुख सब वापस आ जाता है, क्योंकि बाहर हमने मौत का फियर क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ तक कि कई बार जब डॉक्टर्स जो है एनडी के दौरान, यानी जब नियर डेथ एक्सपीरियंस ये किसी को होता है, तो वो जब रिससिटेट करते हैं उसको वापस लाने के लिए, उसके प्राण वापस लाने के लिए जब रिससिटेट करते हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि डॉक्टर इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। वो डॉक्टर लगा है उसको जीवन लाने के लिए, और वो वहां से, वो ये बाद में बताया जाता है, वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूं, इतना पैनिक मत करो, मैं अच्छा हूं। और कई बार उनको वापस शरीर में लाने के लिए वो वायलेंट हो जाते हैं, डॉक्टर्स पर हिंसक हो जाते हैं कि क्यों लाए वापस इसमें, हम मजे कर रहे थे, हम वहां पर हिंसक हो जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पैनिक हमने क्रिएट किया, इसीलिए हम सभी को नोबल देखते हैं, सब अच्छे हैं, सब उस घर को बिलोंग करते हैं। तो ये जो बाहर का जो आर्टिफिशियल चीज को हटाकर हम देखते हैं, हम उसके साथ किसी को नहीं देखते, बाहर कोई कैसा भी हो, हम उस आर्टिफिशियल चीज, क्योंकि ये आर्टिफिशियल जो घबराहट है ये खुद को भी दुख देती है और दूसरे को भी दुख देती है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, आज इतने सारे शांति के समझौते होते हैं देशों के बीच में, फिर भी आज मार्केट में 24,000 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। डर, मौत का भय, इतने सारे शांति के समझौते होते रहते हैं कि आप हमारे समुद्र में नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ इस आसमान में नहीं आएंगे, वो भी ठीक है, तो शांति से रहेंगे सब, फिर भी ये इस मौत के भय ने आज 24,000 न्यूक्लियर मिसाइल्स क्रिएट किए, जबकि हम मरते ही नहीं हैं, अमर हैं, इमॉर्टल है। और इस भय ने क्या क्या करवाया है,
तो आपको समझ आ रहा होगा ये हम कौन से खेल की बात कर रहे हैं। अब जब हम लार्जर लाइफ को देखते हैं तो ये गेम इमर्ज हो जाता है, ये गेम उभर कर आता है। जब हम बड़ी नक्शे को देखते हैं हमारे को ये गेम समझ आता है कि हम यहाँ पर खेल खेलने आए हैं, और जितना हम बड़े नक्शे को देखते हैं उतना हम क्लैरिटी में रहते हैं, उतनी क्लैरिटी में रहते हैं। देखिए अभी भी कई लोग हैं जो पॉलिटिक्स में है, राजनीतिक फील्ड में है, वॉर में यानी कि जो मिलिट्री में है, आर्मी में, ये सब लोग जो लड़ाई के मैदान पर हैं, ये सब लोग भी ये सब कुछ संभाल लेते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में कुछ बड़ी चीज है। जो सोल्जर्स है लड़ाई के मैदान पर, वो अपना परिवार, ये छोटी चीज नहीं देखते, उनके दिमाग में देश है। बड़ी आसानी से मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं। वो बड़ा नक्शा है, कुछ बड़ा है, ये वाला नक्शा तो नहीं, लेकिन कुछ बड़ा लार्जर चीज है इंटेलेक्ट में। आप देखेंगे ये क्रिकेट का जो ये गेम होता है, बहुत ही रिच गेम है, बहुत ही मजेदार गेम है, और बहुत सारे रूल्स होते हैं इसमें। और लेकिन अगर आपको यहाँ ये गेम समझ ना आए, आपको ये गेम टॉर्चर लगेगा, कंफ्यूजन लगेगा, आपको लगेगा कि सारे मेरे तरफ गुगली फेंक रहे हैं, सारे मेरे तरफ स्पिनर्स फेंक रहे हैं, यॉर्कर फेंक रहे हैं, फ्लिपर फेंक रहे हैं, यही सब है ना शायद। हाँ, कौन क्रिकेट मैच, कौस्तुभ भाई करेक्ट है ये सारे वर्ड्स? तो आपको गेम नहीं पता होगा, लगेगा कि मेरे तरफ ही सारे बॉल्स क्यों फेंके जा रहे हैं, कभी कोई स्पिन करके फेंक रहा है, कभी कुछ कुछ आ रही हैं बॉल्स। लेकिन अगर खेलना आता है किस यॉर्कर पे किस तरह की बैटिंग करनी है, हाँ, किस स्पिन पर क्या करना है, ये समझ आता है, तो खेलने वाले को भी मजा है और देखने वाले को भी मजा है, दोनों को मजा है। गेम समझ आए तो दोनों को मजा है, देखने वाले खेलने वाले दोनों को। तो यहाँ हम रोकते हैं। कौस्तुभ भाई कुछ कमेंट करना चाहेंगे, या कोई और भी कोई कमेंट या शेयरिंग करना चाहेगा? आपने जो क्रिकेट का एग्जांपल दिया, याद आया कि सचिन तेंदुलकर जब वो अपने 100th टेस्ट सेंचुरी के नजदीक आ रहा था, आप सभी ने देखा है उनका प्ले का कैरियर। तो जब तक 90 सेंचुरीज उन्होंने स्कोर किए तो इजीली किए, क्योंकि उस समय जैसे एक फन की रीति से देखता था। और जब 90th सेंचुरी होने के बाद हो सकता है उसके दिमाग में आया कि ये अभी एक बहुत बड़े लैंडमार्क पर मैं अचीव कर रहा हूँ, और इसके कारण जैसा भी बताया, एक अनवांटेड फियर पैदा हुआ, जिसके कारण हमने देखा कि डिले हो गया 100 टेस्ट सेंचुरी। तो हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है। हम जब भी समझते हैं कि किसी भी प्रकार से मुझे कुछ अचीव करना ही है, और जब हम अपना बिग मैप खो देते हैं, और ये कर्म क्षेत्र जैसे एक प्लेग्राउंड है, और इस प्लेग्राउंड पर ही ये इनविजिबल प्लेयर यहीं पर अचीव करने का पूरा लक्ष्य रखता है, तो फिर एक अनवांटेड फियर, क्योंकि एक्चुअली ये सब जैसे एक टेम्पररी समय के लिए है, एक फन की एनर्जी उस समय गुम हो जाती है। तो फन की एनर्जी के लिए बुद्धि को विशाल करके बिग मैप स्पष्ट रखना, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, थैंक यू। इवन हम सब ने भी अपने अपने जीवन में देखा होगा कि जहां पर हमारे को बड़ा नक्शा नहीं मालूम है, हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने में लगे हुए हैं, तो ये फियर साथ में आ जाता है, नहीं हुआ तो क्या, वो खेल की स्पिरिट नहीं होती है।
तो फियर जो है हम कम कर देता है, कहीं भी वो टैलेंट कम कर देता है। अब मान लीजिए कोई फुटबॉल मैच है, क्रिकेट की बात हो गई, आज जीवन एक खेल है तो हर तरह के खेल की बात करेंगे। फुटबॉल मैच है, ब्राजील और फ्रांस का ले लीजिए, अगर दो कंट्रीज खेल रही हैं क्रिकेट मैच, तो ये इतना सुंदर खेल है, लेकिन अगर आप सोचे कि मुझे बॉल लेकर भाग जाना है अपने घर, तो वो कोई खेल नहीं हुआ, फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर वहां वॉर जागृत हो जाता है। अगर दोनों टीम सोचे कि मुझे जो बॉल मिलेगी मुझे उसको घर लेके भाग जाना है, कोई गेम नहीं है ये एक वॉर में हो जाता है उत्पन्न। ऐसे ही आज ये जो जीवन का खेल है ये एक वॉर बन गया है। हर कोई अपनी गेंद उठा के भाग के लेके जाना चाहता है। तो हमारे को जो है अपनी बुद्धि का यहाँ परिवर्तन करना है। हमारे को गेम खेलना है, हम यहाँ छूट नहीं सकते गेम से। ये गेम खेलना है, जीतना है और अंत तक जीतना है। तो इसको खेल के रूप से देखना है। यहाँ कोई पीस ऑफ बॉल उठा के हमारे को अपने घर लेके नहीं जाना है, यहीं पर खेलना है। तो यहाँ पर हम जो एक मैप फिर से इमर्ज करते हैं, हम यहाँ पर ये आपके साथ स्लाइड में शेयर करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास अलौकिक फैमिली है, अलौकिक फैमिली है स्टार्स की। हमारे पास मोस्ट हाईएस्ट होलीएस्ट पिता है और हम यहाँ पर इस बोट में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन इस वक्त ये बोट जो है डूब रही है, ये बोट सिंकिंग है। और इस सिंकिंग बोट में हमने बहुत सारे डबल नॉट्स बना रखे हैं, एक बंधन नहीं डबल बंधन बना रखे हैं, सिंगल बंधन बना रखे हैं, अटैचमेंट्स बना रखी हैं, इसी में घूम रहे हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं। हमारे को इस वक्त इस बोट से बाहर निकलना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद भी बाहर निकलना है और दूसरों को भी बाहर निकालना है। यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए आते हैं, तो कैसे हम बाहर निकलेंगे यहाँ से? जितना जितना हम अपने आप को इनविजिबल बीइंग्स देखते हैं, यानी अदृश्य यात्री देखते हैं, हम इस बोट से बाहर निकल रहे हैं। जितना जितना हम अपने घर को याद करते हैं, हम इस बोट से बाहर निकल रहे हैं। जितना जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एफर्ट कर रहे हैं इस नाव से बाहर निकलने की। जितना हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, सुप्रीम सोल को याद कर रहे हैं, उतना हम इस बोट से बाहर निकल रहे हैं। तो हमारी ये अलौकिक रियलिटी है कि हम कहीं और के हैं, यहाँ खेल की तरह खेलना है हमको। और फिर जितनी बार हम ड्रामा को याद कर रहे हैं और ड्रामा के अंदर के लोगों को याद कर रहे हैं, उन मिनटों और उन क्षणों में हम बोट के अंदर हैं। बोट के बाहर निकालने का बताया, हम उन क्षणों में बोट के अंदर हैं। अगर आप यहाँ अटैचमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, लगाव रख रहे हैं, आप अपने आप को बोट से बांध रहे हैं, बोट के साथ आप भी जाएंगे। और अगर यहाँ पर आपके कुछ स्पेशल एडिक्शंस हैं, कोई लतें हैं, लत होती है, एडिक्शंस होती है, या काम विकार है, लस्ट है, तो ये आप डबल नॉट्स में हैं, डबल बंधनों में हैं। बाहर निकलना उतना डिफिकल्ट है। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको अपना लार्जर लाइफ, बड़ा नक्शा याद रखना है और उस नक्शे के
लक्ष्य पे चल के आपका अंदर जीवन का जो कुछ भी इंटरनल लक्ष्य है, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, सारा कुछ उस दिशा में होना है, बोर्ड से बाहर निकल के। ये इस वक्त जो है सबसे बड़ी हेल्प होगी हमारे खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। तो ये हमको करना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी को अगर कुछ कहना है या पूछना है या कमेंट करना है, आप कर सकते हैं, कोई शेयरिंग। एक सवाल किसी का हो सकता है कि अगर अगर हम इसी मानसिकता में रहे कि यहाँ हमें कुछ भी अचीव करना ही नहीं है, तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा, जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा। आपके क्या विचार है? हमको ड्रामा में जो हमारी एक्ट है वो तो करनी है, आप अचीव कीजिए, लेकिन आपका सारा कुछ इससे मैच करना चाहिए। आप कुछ भी इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी अचीव कर रहे हैं, ये लार्जर मैप को याद रख के करेंगे। तो पहली बात है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें फियरलेस होके करने से आपका एक तो टैलेंट ज्यादा होता है, प्लस पारस पर्सपेक्टिव से हमको इस दुनिया को देखना है। सिर्फ इस अंदर का सक्सेस, वो सक्सेस तो नहीं होएगा, लेकिन जो सक्सेस इस बड़े सक्सेस के अंदर समाकर होएगा, वही आपके लिए करेक्ट होगा, और आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी वही सही होएगा। आपको कुछ ऐड करना है कौस्तुभ भाई, आप कर सकते हैं। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड से बाहर निकलना। बोर्ड के अंदर केक नहीं खिलाना है लोगों को कि आप यहीं बैठिए आराम से, आपको और केक लाके देंगे, या आपको पीछे कुशन लगा के देते हैं, आप आराम से गद्दे में आराम से बैठिए। ये नहीं करना है हमको। डूबती हुई नाव से सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये, आपको चाहे कितना बड़ा एसी का कमरा मिला हो, कैबिन मिला हो, आपको वहां पर बहुत अच्छे में आराम के साधन किया और दूसरे साधन के, हमको इधर से बाहर निकलना होता है। तो हमारे को ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी इसके अंदर लक्ष्य है, इस जीवन के अंदर इस बड़े लक्ष्य के साथ में मैच करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कोई और सवाल हो या कुछ तो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं, आपका माइक ओपन किया जाएगा। अब तक के डिस्कशन में यस, नयनतारा बैंक कुछ आप ऐड करेंगे? आपका माइक 1 सेकेंड। अभी माइक ओपन कीजिए। यस। ओम शांति। सुनाई दे रहा है ना? क्लियर है? हाँ हाँ, एकदम क्लियर। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस अपना ही है। हम हमेशा अपना ही एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये जब क्लैरिटी आई, क्योंकि बाबा का ज्ञान का बेस ही यही है। हम भले कितना भी मुरली पढ़े, अगर इस एक्सपीरियंस में नहीं आए, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि एकदम जैसे सारा लाइफ की जो हेवीनेस, जो आपके कंप्लेंट्स, जो आपके स्ट्रेस, सब कुछ ही ड्रामा से जुड़ा हुआ है। तो ये पारस बुद्धि को डेवलप कर इसको अच्छी तरह से समझना है कि सोल कॉन्शियसनेस एक पूरा अलग से दृष्टिकोण है, और इसी को जब महीनता से हम समझ जाते हैं, सो हम नहीं बोल रहे कि आज समझे तो इमीडिएटली होता है। इट इज ऑफ एंड ऑन, कभी होता है, वो चलता रहता है। बट वो कॉन्ट्रास्ट पता चलता है कि जब हम शरीर भार में आते हैं, अपने को भूलते हैं, वो बड़ा मैप को भूल जाते हैं, हमें वो तकलीफ होती है, तो इमीडिएटली वो छटपटाता है। जैसे मछली अपने पानी में, उसको अच्छा लगता है। एक वो जो चिड़िया है, उसको अपना उड़ना, हवा ही अच्छा लगता है। ऐसे आत्मा को अपनी स्थिति में फिर
अचानक जैसे हमें ये एक्सपीरियंस हुआ था, अचानक जैसे लाइटनेस बॉडी से फ्री हो गए। सो इट इज गोइंग ऑन। तो हम तो एम्फासाइज करेंगे कि इट इज ब्यूटीफुल। एक्चुअली बाबा का ज्ञान का बेस ही यही है। इसको हम जितना एक्सपीरियंस करेंगे वो उतना उतना वो होता जाएगा स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात ये, इसको करना नहीं, फिर मेडिटेशन करना नहीं पड़ता है, आप उस स्थिति में हमेशा रहते हैं। यू लव टू बी इन दैट स्टेट। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर इंसाइट्स तरह में। और संयुक्ता में 1 सेकेंड। हाँ, अभी माइक ओपन कर। हाँ, यस। या ओम शांति। कौस्तुभ भाई, अखिला दीदी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो कर्म में, मतलब ड्रामा में जो भी पार्ट है, हमें कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स तो मुरली में ही सॉल्व हो जाता है, और हम मेडिटेशन करते हैं, पर मेडिटेशन में हम अपना मतलब माइंड को मन शांत होता है, हम प्योर मतलब वी गेन सो मच लाइटनेस। पर ये जो मुश्किल का हल, ये बिना बात करके कैसे आता है? अंतरात्मा कभी कभी कुछ भी बोल सकता है। मतलब वी डोंट ट्रस्ट आवर ओन, वी डोंट गेट सोल्यूशन, वी ओनली गेट सोल्यूशन बाय टॉकिंग। अब शिव बाबा तो निराकार है, तो सेंटर में जो दीदी होती है, वो कभी कभी सोल्यूशन बोलती है, बट देन दैट मीन्स यू नीड समबडी टू टॉक टू। ये तो नहीं कि मतलब सब कुछ हमारे मतलब मेडिटेशन विल गिव यू द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। मतलब हमारा माइंड प्योर, पवित्र, सब कुछ दे आर ओके, बट आई एम सेइंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मतलब कोई भी, जैसे कोई किसी को बार बार इंसल्ट करता हो, 10 बारी हम सह लेते हैं बिकॉज वी आर इन दिस पाथ, बट 11 टाइम मतलब वी हैव टू टॉक समथिंग टू मेक हिम रियलाइज। तो वो कैसे, वो सोल्यूशन कैसे मिलता है? वेरी क्लियर। यस, अखिला बहन, आप देंगे एक क्वेश्चन? जी, मेरे को समझ आया। हमारे को सॉल्यूशन मिलता है, मेडिटेशन में भी मिलता है। आप जो बाहर लोगों से पूछ रहे हैं, वो आपको, अगर आप सुप्रीम सोल से भी आपको आंसर मिलेगा, लेकिन पहले आपको वहां से जो आंसर आता है उसको कैच करना है। मतलब कि आप उनसे ये नहीं बोलते अभी जवाब दो, बच्चे जैसे हट करते ना अभी दो करके, वो नहीं करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है और फिर वो आंसर आता है। बिना आंसर आए ऐसा नहीं हो सकता है। आप जो कह रहे हो कि आपके पास अगर कोई है, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बात कर सकते हैं, या आप जैसे बोल रहे हैं सेंटर की बहन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सब से आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये भी ट्राई करिएगा कि कभी आपको ऐसा लगे तो आप वो डायरेक्ट, और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पास कोई होता नहीं कि हम किसी से पूछें, तो हम उस टाइम वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है परमात्मा से करते हैं और वो जवाब देते हैं। इमीडिएट नहीं देंगे, हो सकता है इमीडिएट भी दे दे, थोड़ा सा वेट करना होगा और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। और जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये है, ये हमारे खुद का एक्सपीरियंस है, कि हम जब उसके ऊपर छोड़ देते हैं ट्रस्ट करके, फिर उसको वापस हम उसको रिमाइंड भी नहीं कराते। एक बार बोल दिया, वो आपका पिता है, वो सॉल्व करेगा, अब आप आगे बढ़िए। और होता ये है कि कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हुए 2 दिन हो चुका होता है, 2 दिन बाद हमें याद आता है अरे वो तो सॉल्व हो चुका है प्रॉब्लम। ये बहुतों का एक्सपीरियंस होगा कि परमात्मा प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम खत्म हुए भी हमें पता नहीं चलता है। वो ये आपका प्रयोग करने का वो है। जरूरी नहीं है हम किसी से बात करें, बात करने को है, बहुत अच्छी बात है। आप कंफ्यूज हैं, किसी से पूछना चाहते हैं, कोई हर्जा नहीं है, किसी से भी पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये भी ट्राई करके देखिए
वो जवाब दिए बिना ऐसा नहीं हो सकता, जवाब जरूर आता है। और धीरे धीरे इससे ये एक और होता है कि परमात्मा में आपका और निश्चय बढ़ता है, निश्चय बढ़ता है, एक बल एक भरोसा भी होता जाता है। तब हमारे को किसी की ओर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम अपने आप पावरफुल और होते जाते हैं। तो ये आई थिंक हमारे साथ बहुत लोगों का, सभी का यही एक्सपीरियंस होगा। ये आप ट्राई करके देखिए। मैंने आई होप मैंने जवाब दिया। इसी पर एक कमेंट है सुवर्णलता पे, ऐसे होता ही है ना, बाबा की हेल्प महसूस होती है। थैंक यू। आप कौस्तुभ भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और किसी को उसके पहले किसी को पूछना है तो जस्ट टू समराइज जो हमने अभी तक जो सुना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है हम इसको एक्सपेरिमेंट करें। और एक्सपेरिमेंट के लिए हम हमेशा जैसे कहते हैं कि अंदर कौन इंचार्ज है इसे स्पष्ट देखना है। खेल चल रहा है लेकिन अगर खिलाड़ी कॉन्शियस नहीं है, यहाँ पर खिलाड़ी कौन, इनविजिबल खिलाड़ी आत्मा अगर कॉन्शियस ही नहीं है तो फिर ईगो का शो चलता है। और ईगो के लिए ये एक्स्ट्रा नहीं है, ईगो के लिए ये फिजिकल लेवल पर जो चल रहा है वो उसका बेस है, उसके जीवन मृत्यु का सवाल है ये ईगो के लिए। अगर यहाँ पर ईगो ने कुछ प्राप्त नहीं किया तो ईगो मर जाता है। तो ईगो को बहुत ही महत्वपूर्ण है ये स्टोरी, ये फिजिकल वर्ल्ड। यहीं से वो प्यार, रिस्पेक्ट, अटेंशन सब कुछ मांगता है। तो ईगो खेल के रीति से नहीं देख सकता। तो इसके लिए बॉटम लाइन है, इनविजिबल खिलाड़ी कॉन्शियस हो जाए। और इनविजिबल खिलाड़ी ये गेम देख रहा है, इनविजिबल खिलाड़ी के लिए अपना अलग घर है और सब ट्रेजर्स है उनके, और ये उनके लिए एक्स्ट्रा है। तो ये जैसे एक नई प्रोग्रामिंग हमें करनी है, और ये जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है वो ईगो कौस्तुभ भाई का वीडियो स्टिल हो गया है, बाकी सबको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो आई थिंक उधर से कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। अगर किसी और का कोई सवाल है या कोई शेयर करना चाहता है। जी एक सवाल आया है, एक सवाल है कि कोई आत्मा कभी अपने मत पर कभी दूसरे के प्रभाव से सदैव बदलती रहती है और दूसरे के प्रभाव में आकर उसके बिहेवियर में उतार चढ़ाव रहता है, तो कैसे डील करें, क्या उससे किनारा करें, और वो जो दूसरी आत्मा है वो ज्ञान में नहीं है। तो सवाल है कि जो सोल है बदलते रहते, तो हम यही बोलेंगे इस वक्त जो है हमारे को जो है श्रीमत पर ही चलना है, जितना मैक्सिमम हो सके श्रीमत पर। और जो श्रीमत आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो श्रीमत है, क्योंकि सभी जो बाबा जो मत देते हैं वो सभी अपने अपने तरीके से ग्रास्प करते हैं, तो आपको उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसको फॉलो करें। आपको जो श्रेष्ठ मत है, जो करेक्ट है, दूसरे के लिए उसको बदलने की जरूरत नहीं है।
आप अपने उस पे चले, यानी कि श्रीमत के अनुसार चले, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होएगा। क्योंकि आप आज इसके मत उसकी मत, हम ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के मत पर हम अभी नहीं चल सकते हैं। हमने देखा है कि सभी ने देखा है, दूसरों की मत पर चलकर हम गिरे ही हैं, उठे नहीं हैं। तो हमको अपना फॉलो करना है, लेकिन आप अपने ड्यूटीज करते समय उसके लिए आपको अगर कुछ एफर्ट करके उसको हेल्प करना है या ऐसा कुछ है तो आप कर सकते हैं। जो करेक्ट मत है, उसका मत आप करेक्ट मत से मिल रहा है तब आप कर सकते हैं। आपको अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको किसी भी रॉन्ग चीज को फॉलो करने की। रैदर हमारे प्रभाव से वो लोग भी हमारी ओर आना है, यानी हमारा जो बिहेवियर है, जो परमात्मा ने हमको सिखाया है, उस मार्ग पे चल के उनको इधर लेके आना है, हमको उधर नहीं जाना है। तो ये होना चाहिए। आप इसको ट्राई करके देखें। राइट, बिकॉज तो भाई अभी भी नहीं आए हैं शायद, उनका एक बाप दादा का ड्रिल था जो वहां से रिले होना था, तो इस वक्त वो नहीं है। अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो हम ऑलरेडी टाइम नियरिंग है, हम 2 मिनट का मेडिटेशन प्रैक्टिस में आते हैं और मेडिटेशन के बाद में हम इसको खत्म करेंगे। थोड़े टाइम के लिए हम उस स्पेस में आते हैं और घर को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर किसी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, केवल आप ज्ञान द्वारा देख रहे हैं, तो आप उसको अनुभव कीजिए। अनुभव करने का तरीका है कि आप उधर उस घर में अपने आप को देखते हैं एक पॉइंट के रूप में। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, गोल्डन रेड लाइट। उस लाइट को आप एडजस्ट कीजिए। और जैसे कि हम उस लाइट में इमर्स्ड हैं, डूबे हुए हैं, और देखिए उस बेहद की दुनिया को, समय से परे है। फिजिकल वर्ल्ड, स्थूल सृष्टि तो नजर ही नहीं आ रही है, इतनी दूर है। तो चारों तरफ लाइट ही लाइट है और हम लाइट के बने हैं, लाइट में हैं। समय से परे की दुनिया है, इसको अनुभव करके देखें। यहाँ कोई शिकायतें नहीं है, कोई तुलना नहीं, कंपैरिजन नहीं। यहाँ कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, यानी कि किसी ने कुछ बोला हो आपको जवाब देना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निर्भय है मन। और ये दुनिया है परमात्मा साथ की। परमात्मा भी एक पॉइंट है, टाइनी स्टार। दो लाइट्स आमने सामने। ये सदाकाल का चित्र है, एटर्नल पिक्चर। वहां से जब हम नीचे देखते हैं, छोटा सा एक प्लेग्राउंड है। उस खेल के मैदान में क्या भी होता है कुछ मैटर नहीं करता,
किसने क्या कहा, क्यों कहा, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता है। जो जैसा है वही फुल स्टॉप लगा दीजिए। और हम अपनी दुनिया में बिल्कुल मगन हो जाते हैं। हमारे साथ इतने सारे बीइंग्स ऑफ लाइट हैं, बहुत ही प्यारे, जैसे छोटे बच्चों के बीच में कितने प्यार की फीलिंग आती है, क्यूट लोगों के बीच में ऐसी फीलिंग। साफ मन के, हार्मलेस हैं। हमारा जो रूहानी सेलिब्रेशन है ये चलता ही जाता है। तो चाहे हम खेल के मैदान में हैं या फिर खेल से बाहर, हम याद रखते हैं इस सुंदर सच्चाई को, खेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कैसी भी गेंद आए, हम बिल्कुल सेफ हैं। थैंक यू। तो ये खेल की एटीट्यूड हमारे को रखनी है। यहाँ खेलने आए हैं, यहाँ का कुछ मैटर नहीं करता है। जो भी क्षण है अभी, हमारे को उस पीस और ब्लिस में, ये जो बेकार की घबराहट है उसको हमको कट करना है। हमने जो लेप लगा रखा है आर्टिफिशियल घबराहट का, उसको हमको कट करना है। तो कौस्तुभ भाई शायद वापस आ गए हैं। सॉरी, थोड़ा लास्ट वर्ड्स, कोई बात नहीं, ड्रामा है, ड्रामा में ये भी चलेगा। तो लास्ट वर्ड्स हम आपसे सुनते हैं कौस्तुभ भाई, और फिर इसको एंड करते हैं। यस, या तो हम अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखेंगे और अटेंशन कुछ की वर्ड्स आज के सेशन के, बिग मैप और ये सब एक्स्ट्रा है, इनविजिबल प्लेयर, तो इन शब्दों के साथ खेलेंगे और जीवन को खेल की रीति से देखेंगे। और वापस मिलेंगे कल सेम टाइम सेम लिंक पर। थैंक यू अकेला मैम, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स को। ओम शांति।